नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 8 दिसंबर के अपने वीडियो में मैंने विस्तार से बात की थी कि कैसे अमेरिका में वो कल्चर के बढ़ने की वजह से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर ये कोई सिर्फ अपराध जगत की बात नहीं है, मेन स्ट्रीम में भी बच्चों को सेक्सुअली एक विकृत रूप से पेश करने की, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जैसे कि अभी बैलेंसियागा वाले मामले में देखा गया। तो उस वीडियो में मैंने कंक्लूजन में यही कहा था कि बहुत समय नहीं लगेगा और भारत में भी ये सब गंदगी जो है जल्द ही दिखाई देने लगेगी। आज सुबह ट्विटर पर यह खुलासा हुआ है कि जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है, तब से ट्विटर ने भारत में 44,000 से अधिक ऐसे अकाउंट सस्पेंड किए हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित जो मटेरियल था वो लगातार ट्विटर पर पोस्ट करते रहते थे। 44,000 से ज़्यादा अकाउंट। और मस्क ने आज खुद एक ट्वीट के जवाब में कहा कि उन्हें खुद विश्वास नहीं आता है कि चीज़ें इतनी बड़े स्तर तक कैसे पहुंच गईं, ये समस्या इतनी विकराल रूप धारण करने कैसे दिया गया। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे वो कल्चर सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अमेरिका से भारत में की तरफ फ्लो कर रही है। और इससे सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि एलॉन मस्क ने एक महीने के अंदर 44,000 ऐसे अकाउंट पकड़ लिए और उनको सस्पेंड कर दिया। यहाँ कोई ये वीडियो मैंने एलॉन मस्क की प्रशंसा के लिए नहीं बनाया है, बट क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। एलॉन मस्क ने एक महीने के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी ऐसे अकाउंट्स पर। तो भारत की साइबर सुरक्षा में लगी एजेंसियां, जो साइबर लॉ एनफोर्समेंट करने वाली एजेंसियां हैं, वो क्या सो रही थी इतने सालों से? 44,000 से ज्यादा अकाउंट, और ये तो सिर्फ ट्विटर से हटाए गए हैं। ट्विटर कोई अकेला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्विटर से बहुत अधिक यूजर्स जो हैं वो फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं भारत में। तो सोचिए इस प्रकार का कितना मटेरियल फैला हुआ है, कितनी ऐसी गैंग्स काम कर रही हैं जो बच्चों को शिकार बना रही हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। और देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियों को ना तो इनकी चिंता है, ना इस प्रकार के अपराधों को लेकर उनकी कोई संवेदनशीलता दिखाई देती है। ये रिपोर्ट, ये कार्रवाई जो ट्विटर ने की है 44,000 भारतीय अकाउंटों पर, वो पिछले महीने की है। और हर महीने जो है कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करनी होती है ट्विटर को। तो ये सरकारों के संज्ञान में आ चुका है कि ऐसे अकाउंट 44,000 थे। प्रश्न ये है कि ये जो लोग चला रहे थे, एलॉन मस्क और ट्विटर तो सिर्फ इन अकाउंट्स को सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन ये जो चला रहे थे इस किस्म का मटेरियल, किन्हीं बच्चों को भी उन्होंने निशाना बनाया है। तो उन लोगों को पकड़ने के लिए, इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की गई? ऐसी कोई समाचार कहीं नहीं मुझे मिला कि किसी पुलिस एजेंसी ने भारत में कोई कोशिश भी की हो ट्विटर से जानकारी लेने की कि भाई ये आपने 44,000 जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया है, इन्हें चलाने वालों की डिटेल्स हमसे शेयर कीजिए, हम इनको पकड़कर जेल के अंदर डालेंगे, इन पर मुकदमे दर्ज कराएंगे। ये स्थिति चल रही है। आप याद करिए, यही भारत का सुरक्षा तंत्र तब हरकत में आता है जब कोई सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामला होता है। जब तबलीगी जमात वालों ने सारी कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर कर भारत में जगह जगह पर कॉन्ग्रीगेशंस किए, उनको जबरदस्ती जब पकड़कर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अस्पतालों में, क्वारंटीन सेंटर्स में भर्ती कराया, तो वहां पर उन्होंने डॉक्टरों के साथ अपशब्द किए, जगह जगह थूका, हर प्रकार का दुर्व्यवहार किया। उसके विरोध में जब लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा, तो भारत में ऐसे तमाम मामले आए जहां पर पुलिस ने लोगों से तबलीगी जमात की निंदा करने वाली पोस्ट को डिलीट करने
के लिए दबाव डाला और लोगों को वो डिलीट करने पड़ी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। ऐसी ही स्थिति आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले कुछ सरफिरे लड़कों ने गुल्ली बाई नाम की ऐप बना ली थी, जिसमें समुदाय विशेष की महिलाओं के फोटो डालकर उनकी तथाकथित रूप से नीलामी की जा रही थी। तो उस ऐप को चलाने वालों को पकड़ने के लिए कई प्रदेशों में ऑपरेशन चलाया गया, रातों रात उनको पकड़ा गया। जब जांच हुई तो पता चला कि वो सिर्फ फोटो डाल रहे थे, उनके पास कोई ऐसा विक्टिम था नहीं कि जिसकी वो नीलामी वाकई में कर पाए। खैर, वो जो फोटो डाल रहे थे वो भी एक अपराध है, जो कार्रवाई की गई वो सही की गई। लेकिन ये सारी सजगता, ये सारी जो अलर्टनेस है, ये अब कहाँ चली गई? 44,000 अकाउंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड न्यूडिटी को पेश कर रहे हैं भारत में। उनको चलाने वालों को पकड़ने के लिए कोई पुलिस एजेंसी क्यों नहीं जाग रही है भारत में? तो शासन प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ है। आप अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें कि वो सोशल मीडिया चलाते हुए ऐसे किसी ग्रूमिंग गैंग्स के या ऐसे किसी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के प्रति एक्सपोज तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस एजेंसियां तो पता नहीं कब जागेंगी। ये तो तभी जागती हैं जब किसी समुदाय विशेष या तथाकथित अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कहीं कुछ हनन या उनके ऊपर तथाकथित रूप से कोई भी जो है उनके बारे में सच भी बोलने का प्रयास कहीं पाती हैं, तो ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही इस तरह दी गई है। इनको सांप्रदायिक या मामलों पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया गया है, और ये सब कुछ जो संसार में चल रहा है उसको लेकर ये पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। तो ये इस मुद्दे को लेकर सजग रहें, अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। सरकारें पता नहीं कब जागेंगी। जल्दी ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।